जब भी तुम किसी से मिलते हो, किसी रूम में एंटर करते हो, तो सबसे पहले लोग किस चीज को नोट करते हैं? तुम सोचोगे तुम्हारे जूते, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा फेस। नहीं, बल्कि सबसे पहले तुम्हारा वॉकिंग स्टाइल नोट किया जाता है कि तुम किस तरह से चले आ रहे हो। और अगर सच कहूँ तो 90% से ज्यादा लोग गलत वॉक करते हैं। इसको तुम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। किसी भी पब्लिक प्लेस में जाकर लोगों के वॉकिंग स्टाइल को नोट करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि लोगों के चलने का स्टाइल कितना फनी है। लेकिन क्या कभी तुमने किसी लीडर को चलते हुए देखा है? एक मॉडल किस तरह से वॉक करता है, उनकी वॉक में ऐसा कॉन्फिडेंस नजर आता है, ऐसी कमांड नजर आती है, ऐसी एनर्जी नजर आती है कि हर कोई सिर्फ उन्हीं को देखता है। वो सिर्फ चलने के स्टाइल से ही दूसरों की नजरें अपने ऊपर ले आते हैं। तो अगर तुम भी समझते हो कि तुम्हारे चलने का स्टाइल इतना पावरफुल नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आज की वीडियो तुम्हें एंड तक जरूर देखनी चाहिए। अगर तुम अपनी वॉकिंग स्टाइल को मास्टर कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, ये दुनिया तुमको इग्नोर नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगी जिससे आप अपने चलने के स्टाइल को एक लीडर जैसा बना लोगे। इस तरह से चलना सीख जाओगे कि सब तुम्हें ही देखेंगे। तुम्हारे चलने का स्टाइल से तुम्हारा कॉन्फिडेंस नजर आएगा। तुम भी अपनी वॉकिंग स्टाइल को एक मॉडल जैसा बना लोगे, जो जब चलता है तो हजारों लोग उनकी वॉकिंग स्टाइल को देखकर ही तालियां बजाने लगते हैं। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। नंबर 1, योर पोस्टर। बहुत सारे लोग जब चलते हैं तो इस तरह से चलते हैं जैसे वो मरीज हैं, जैसे वो बीमार है। उनका पोस्टर इतना खराब होता है कि वो झुके हुए होते हैं। ये स्टाइल उनको कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं दिखाता है। इसलिए अपने पोस्टर को बेहतर रखो, सीधे खड़े रहो, स्ट्रेट होकर चलो। कभी भी अपनी कमर को झुकाकर मत चलो, अपने कंधों को झुकाकर मत चलो। ये चीजें दिखाती हैं कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, तुम एक वीक इंसान हो। हमारे विलेज में एक लड़का है रवि, जो जब भी चलता है तो उसका पोस्टर इतना खराब होता है कि उसको देखने वाले उस पर हंसते हैं, उसके पीछे से उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको कॉपी किया जाता है। और ये चीजें आपके साथ भी हो सकती है अगर आप अपना पोस्टर ठीक नहीं करते हैं। और अगला स्टेप ऐसा है जिसे बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, लेकिन तुम्हें जरूर पता होना चाहिए। नंबर 2, वॉक विथ हाई हेड। जितने भी लीडर्स होते हैं, जितने भी पावरफुल लोग होते हैं, वो जब चलते हैं तो उनका हेड हमेशा हाई होता है। वो कभी भी नजरें झुकाकर नहीं चलते, वो कभी भी आई कांटेक्ट को अवॉइड नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब चलते हैं तो उनके सामने कोई इंसान आता है तो वो अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। वो दूसरों को फेस ही नहीं कर पाते, इतने शाई होते हैं, अंदर से इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं। और ये चीजें आपको इनसिक्योर दिखाती हैं। इसलिए जब भी चलो तो सामने वाले को फेस करो, अपने हेड को हमेशा हाई रखो। ये चीजें शो करवाती हैं कि तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, किस मकसद के लिए जा रहे हो। लेकिन अगर तुम नीचे सर झुकाकर जा रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो ये चीजें तुम्हारा इंप्रेशन खराब कर देती हैं। कोई भी तुम्हें सीरियस नहीं लेता क्योंकि तुम एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान नजर आते हो। अगला स्टेप ऐसा है जिसके बारे में तुम्हें कोई नहीं बताएगा। नंबर 3, वॉकिंग स्पीड। देखो आप किस तरह से स्टेप लेते हो, कितनी स्पीड से चलते हो, ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतना तेजी से चलते हैं जैसे उनके पीछे पुलिस लगी हुई हो, इतने हड़बड़ा कर चलते हैं जैसे उनको बहुत ज्यादा जल्दी है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना स्लो स्लो चलते हैं जैसे उनको किसी की परवाह नहीं है, जैसे उनको कोई काम नहीं है। वो अपनी लाइफ बहुत थके हुए हैं और वो डिप्रेस हैं। आपने ये दोनों स्टाइल अवॉइड करना है। आपने इस तरह से चलना है कि ज्यादा स्लो भी ना चल रहे हो और ज्यादा फास्ट भी ना चल रहे हो, बल्कि एक मीडियम रेंज के साथ चलना है। इस तरह से स्टेप लेने हैं जिससे हर चीज आपके कंट्रोल में है, आप सेटिस्फाइड होके चल रहे हो। क्योंकि आपके चलने की स्पीड ही ये डिसाइड करती है कि देखने वाला इंसान आपका इमेज कैसा बनाएगा। अगर तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो तो ये अगला पॉइंट तुम्हें जरूर जानना चाहिए। नंबर 4, ओपन हैंड्स। बहुत सारे लोग जब चलते हैं तो अपने हाथों को क्रॉस करके चलते हैं, अपने हाथों को पॉकेट्स में डाल देते हैं। ये चीजें उन्हें डरा हुआ फील करवाती हैं। दूसरे देखते हैं और समझते हैं कि शायद इस इंसान को कोई डर है, कोई खौफ है, जबकि एक लीडर अपने हाथों को हमेशा ओपन रखता है। जब वो चलता है तो उसके हाथ इस तरह से मूव करते हैं जैसे वो पूरे एटीट्यूड के साथ चल रहा है। इसलिए जब भी चलो तो अपने हाथों को अपने कंट्रोल में रखो, अपने हाथों को नेचुरली मूव होने दो, लेकिन इतना भी ज्यादा मूव मत करो जिससे तुम फनी लगने लगो। अपने हाथों को पॉकेट्स में डालना अवॉइड करो, और अगर डालना चाहते हो तो एक हाथ पॉकेट में डाल लो और एक बाहर ही रखो। ये स्टाइल तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाएगा, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाएगा, और जब इस तरह से चलोगे तो हर कोई तुम्हें नोट करेगा। नंबर 5, बी अ लीडर। बहुत सारे लोग जब ग्रुप में चलते हैं तो वो इतने इनसिक्योर होते हैं कि या तो वो बहुत ज्यादा पीछे होते हैं या साइड में होते हैं, लेकिन एक लीडर हमेशा सेंटर में होता है। जो भी इंसान सेंटर में चलता है तो सबसे पहली नजर उसी पर पड़ती है, वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है, वही लीडर लगता है। इसीलिए जब भी लोगों के साथ चल रहे हो तो उनके सेंटर में चलो। आपने थॉमस शेल्बी को देखा होगा, वो जब भी चलता है तो ग्रुप के सेंटर में चलता है। ग्रुप में जो इंसान सेंटर में होता है उसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है, उसको लीडर समझा जाता है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी
किसी ग्रुप की साइड पर चलते हो, मीन्स टीम में आने से घबराते हो, तो तुम एक ऐसे इंसान ही बनकर रहोगे जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जो उस ग्रुप में कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं रखता। इसीलिए जब भी चलो पूरे कॉन्फिडेंस से सेंटर में आ जाओ। और अपने वॉकिंग स्टाइल को कैसे बेहतर करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, इसके लिए तुम्हें अगला एक स्टेप जरूर जानना चाहिए। नंबर 6, हील फर्स्ट। अपनी वॉकिंग स्टाइल को बेहतर करने के लिए सबसे पहले अपनी हील रखो, अपनी एड़ी सबसे पहले रखो और फिर अपना पाँव आगे रखो। ये छोटा सा स्टेप आपके पूरे वॉकिंग स्टाइल को चेंज कर देगा। आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट में चलने लग जाओगे। जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो इसी तरह से चलते हैं। वो पहले अपनी एड़ी रखते हैं, अपनी हील रखते हैं और फिर अपना पाँव रखते हैं और उनके पाँव बिल्कुल सीधे होते हैं, जैसे एक ट्रैक पर चल रहे हो। उनके पाँव ना तो ज्यादा बाहर की तरफ होते हैं, ना ही ज्यादा अंदर की तरफ होते हैं, बल्कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उनके पाँव भी बिल्कुल सीधे उसी तरफ में होते हैं। ये वॉकिंग स्टाइल उनको एक रिदम में लेके आता है और यही रिदम उनको ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता है और देखने वाले उनको नोट करते हैं और उनके वॉकिंग स्टाइल को देखते हैं कि इंसान कैसे चल रहा है, कैसे मूव कर रहा है। और तुमने चलना तो सीख लिया, अपनी वॉकिंग स्टाइल को बेहतर तो कर लिया, लेकिन तुम्हें अपना एटीट्यूड कैसे रखना है, अगर इस पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिखो एटीट्यूड। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे।